नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चलाया गया जन जागरूकता अभियान, कहां नौकरी का झांसा देकर एक महिला से हड़पे गए 3 लाख रुपए। साथ ही जानेंगे कि कहां स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन और कहां राष्ट्रीय स्तर के विजेता ने चयन समिति पर लगाए भेदभाव के आरोप। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ में जिला बालोद पुलिस कप्तान के मार्गदर्शन पर गुरूर थाना प्रभारी द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दरमियान साइबर सेल प्रभारी दिलकेश्वर चंद्रवंशी ने बताया कि ड्राइविंग करते समय कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही हादसे में परिवर्तित हो जाती है, जिससे जान जाने का खतरा भी होता है। लेकिन आप ड्राइविंग के दौरान कुछ सावधानियां बरतकर आसानी से होने वाले हादसों से बच सकते हैं, जैसे सेलफोन पर बात ना करें, स्पीड उतनी जितनी कंट्रोल हो सके, सिगरेट, शराब पीने खाने आदि से बचें। घर पर कोई इंतजार कर रहा है, पैदल यात्री हो या वाहन चालक, सड़क संबंधी नियमों का पालन सभी के लिए बेहद जरूरी है, ताकि आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ड्राइविंग करते वक्त कुछ बातों का हम ध्यान रखते हैं तो सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु को टाला जा सकता है। जैसे सबसे पहले आप अगर गाड़ी चलाते हो तो सबसे पहले आपको गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए। कहीं भी निकलने से पहले आपको गाड़ी को चेक करना चाहिए, ब्रेक चेक करना चाहिए, ऑयल चेक करना चाहिए। इसके अलावा और बेसिकली जो गाड़ी की फिटनेस हमको चेक करके ही हमको गाड़ी में बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी चलाते वक्त हमको सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। बच्चे अगर हैं तो बच्चों को भी सीट बेल्ट लगाएं, स्वयं भी सीट बेल्ट लगाएं। किड्स मोड्स का बेसिकली हमको यूज करना चाहिए। जैसे स्पीड लिमिट का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। आपको शहरी क्षेत्रों में जो निर्धारित गति है वाहनों की, उस गति सीमा में ही आपको गाड़ी चलाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपको फ्री रोड जो नेशनल हाईवे में है उसकी गति सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हादसों को रोकने के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। ग्वालियर नगर निगम में कमिश्नर का करीबी बताकर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने एक महिला से 3 लाख रुपए हड़प लिए और जब महिला ने अपने रुपए वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद महिला ने सिरोल थाने में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी और उसकी पत्नी एवं अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। रहने वाली फरियादी की तरफ थाने में रिपोर्ट की गई थी कि उससे नगर निगम की नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति ने उसको झांसा दिया और पैसे ले लिए। तो उसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसने जो आरोपी ने ये बोला कि मैं नगर निगम में मेरी पहचान है और मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा और उसमें तुम्हारा 3 लाख रुपये खर्च होंगे। तो 1.5 लाख रुपये उसने पहले ले लिए। तो उसके बाद कुछ समय बाद उसने बोला कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, तुम ज्वाइन कर लो, 1.5 लाख रुपये गए। तो 1.5 लाख रुपये उसने और ले लिए। 3 लाख रुपये उससे ले लिए फरियादी आते हैं। फरियादी नगर निगम में गई तो वहाँ पर कोई प्रकार से कोई भी दस्तावेज कुछ भी नहीं थे। तो इस आधार पर थाना सिरोल में IB सेक्शन 4 जिसके तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में आयोजित स्वास्थ्य मेले का पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मेले में स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग काउंटर पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराकर करीब 215 लोगों का निःशुल्क जांच एवं दवा दी गई। मेला देर से शुरू हुआ, फिर भी काफी संख्या में महिला एवं पुरुषों की डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया। मेले में गर्भवती महिलाओं, आयुष OPD, जनरल OPD जांच संबंधित काउंटर, परिवार नियोजन, आयुष्मान भारत आदि काउंटर पर लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। कहना चाहेंगे कि अनुमंडलीय अस्पताल में महिला OPD का जो है व्यवस्था नहीं है, ये क्या कराना सुनिश्चित करेंगे? ये विषय आया है, अभी महिलाओं का अलग से OPD चले। अनुमंडलीय अस्पताल में OPD चल रहा है, लेकिन महिलाओं का अलग से नहीं चल रहा। तो अभी ये विषय सामने आया है। हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और सिविल सर्जन महोदय से बात करके अलग से महिला OPD भी जल्दी से जल्दी शुरू हो। ये विषय आज स्वास्थ्य मेले में आया है, इसको हम लोग आगे जल्दी शुरू कराने का काम करेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे डेंटल चिकित्सक हैं, फिर भी जो है OPD नहीं करते। नहीं, आपने ये विषय अभी लगा रखा है, तो अभी दंत चिकित्सक को बुलाकर हम लोग तुरंत बात करेंगे कि डेंटल OPD चलाने में अगर कोई दिक्कत है तो बताएं, और नहीं तो मैं समझता हूँ कि डेंटल OPD बहुत जल्दी आपके यहाँ चलने लगे। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मनोहर सिंह के साथ चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर एथलेटिक्स में कई पदक प्राप्त कर चुके सिद्धार्थ कुमार के द्वारा केंद्रीय विद्यालय के चेयरमैन समिति पर भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है।
इसके साथ ही उनके द्वारा रोहतास डीएम से भी इस मामले की शिकायत की गई है। डीएम से शिकायत करने पहुंचे सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि जिस समय केंद्रीय विद्यालय में अंशकालीन कोच का विज्ञापन निकला था, उस समय इस बात का कहीं पर जिक्र नहीं था कि केवल महिला अभ्यर्थी ही इस पद की धारक हो सकती है। यही नहीं, आवेदन के बाद भी साक्षात्कार में महिलाओं के साथ साथ पुरुष को भी आमंत्रित किया गया। इसके बाद जब चयन की बारी आई तो केंद्रीय विद्यालय के चयन समिति के द्वारा एक नया नियम जारी कर दिया गया। उस नियम के अनुसार इस पद के धारक कोई महिला अभ्यर्थी हो सकती है और इसी के तहत हमसे कम योग्यताधारी एक महिला की नियुक्ति अंशकालिक कोच के तौर पर कर दी गई। उन्होंने कहा कि मैं कई स्तर पर पदक प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन इस पद की योग्यता भी उनके द्वारा समझी नहीं जा रही और ना ही इसका महत्व दिया जा रहा है, जबकि हमसे कम योग्यता होने के बावजूद उक्त महिला का चयन किया गया है। मामला यही है कि सर यहाँ पर हम इसलिए आए कि केंद्रीय विद्यालय में ताइक्वांडो कोच का इंटरव्यू दिए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं किया जाता है, जबकि हम बीपीएड किए हुए हैं, ब्लैक बेल्ट भी किए हुए हैं ताइक्वांडो में और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 5 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और सीनियर नेशनल भी मेडल है, बहुत सारे ब्रॉन्ज भी है। सारा टोटल मेडल मिला के अब तक हमने 10 मेडल जीत चुके हैं, लेकिन तब पर भी मेरा वहाँ पर सिलेक्शन नहीं किया जाता। और हम बहुत सारे स्कूलों में, संस्थानों में प्रशिक्षण भी दे चुके हैं, ताइक्वांडो का, मार्शल आर्ट का, सेल्फ डिफेंस का, फिजिकल एजुकेशन का, गेम का भी बहुत सारा, लेकिन मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं किया जाता। वहाँ पे किसी महिला प्रशिक्षक का रखा गया, उस समय कोई दिक्कत नहीं है कि महिला टीचर को रखा गया। दिक्कत यह है कि सर वो अभी ग्रेजुएशन में बीए में है और उसके पास ना कोई डिप्लोमा है, ना सर्टिफिकेट्स है, ना डिग्री है गेम के किसी भी गेम में। तो हमको समझ में आ रहा है कि पूरा धांधली किया गया है इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस। क्या उसका नियम था उसमें सिलेक्शन करने का? नियम यही था कि सर वहाँ पे इंटरव्यू था, इंटरव्यू भी दिया, उसमें मेरा नंबर कम दिया गया है, पता नहीं क्यों। और वहाँ पे फिर नियम ये भी है कि ग्रेजुएशन पास हो और कोई भी किसी भी गेम में या फिर किसी भी एजुकेशन में डिप्लोमा हो, डिग्री हो, बीपीएड हो, ये सब उसमें मेंशन था। कितने लोग इंटरव्यू दिए थे उसमें? लोग तो बहुत सारे थे, पता नहीं हमको कितने थे, लेकिन बहुत थे। उसमें एक लड़की का ही चयन किया? हाँ, लड़की चयन किया। मेरा नाम दूसरा नंबर पे है, जबकि पहला नंबर होना चाहिए था। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित संगठन युवक मंगल दल एवं युवा सामाजिक संगठन युवा भारत के संयुक्त तत्वाधान में सदर ब्लॉक के मर्रा गांव में भीषण गर्मी के कारण भूखे और प्यास से तड़प रहे पक्षियों के लिए दाने व पानी का इंतजाम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के पश्चात संगठन के मुखिया प्रदेश सरकार के यूथ आइकॉन सौरभकांत तिवारी पति ने कहा कि हमारे संगठन के युवा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मन की बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में पशु पक्षियों के बारे में चिंतन करने की बात कही थी, जो हम नौजवानों के दिलों में घर कर गई है। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।